स्टैंड सीबीएसई बोर्ड भूगोल पार्ट 4 कृषि का अभ्यास प्रश्न है। पहला क्वेश्चन का बहुल्य प्रश्न एमसीक्यूज। एक निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ए स्थानीय कृषि, ख रोपण कृषि, अंग बागवानी कृषि, अंग गहन कृषि। उत्तर ख रोपण कृषि। एक का बी है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? क चावल, ख मोटे अनाज, डी चना, अंग कपास। उत्तर ग चना। एक का सी है। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? उत्तर क दालें। क्वेश्चन नंबर डी है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करता है? उत्तर ख न्यूनतम सहायक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2 30 शब्दों में उत्तर दें। 2 का ए है। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उनके उगने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का विवरण दें। उत्तर चाय एक मुख्य पेय फसल है। इनको उगाने हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। ए चाय की फसल हेतु उष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु सही होता है। बी इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल निकासी वाले ढलाव इलाके जिनकी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में हुमस की जीवांश की उपयुक्त होते हैं। सी इसकी झाड़ियों की वृद्धि के लिए साल भर पोषणीय प्रलित एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। डी इसकी कोपल पत्तियों के विकास हेतु वर्षा भर लगातार वर्षा की छोड़ा की जरूरत होती है। 2 का बी है। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं जहां यह पैदा होती है कि उन क्षेत्रों की विवरण दें। उत्तर चावल भारत की एक मुख्य खाद्य फसल है। निम्नलिखित जलकों में पैदा होती है। क तटीय क्षेत्र, ख डेल्टाई प्रदेश, अंग उत्तर तथा उत्तरी पूर्वीय मैदान। सी 2 का सी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाइए। उत्तर क आज़ादी के पश्चात सरकार द्वारा कृषि की संस्थान सुधार करने हेतु जितों की चकबंदी सहकारिता तथा जमींदारिता को समाप्त करने की उच्च प्राथमिकता दी गई है। ख 1980 तथा 1990 के दशकों के व्याख्या भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग एवं बीमारी जैसे घटनाओं से फसलों को बचाने हेतु फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसानों को कम दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए विभिन्न ग्रामीण बैंक तथा सहकारी समितियों की स्थापना की गई। अंग न्यूनतम समर्थन कीमत के ऐलान का प्रावधान किया गया है ताकि बिचौलियों एवं दलालों द्वारा किसानों का शोषण न हो। अंग किसानों के
सहायता के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। 2 का डी है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कदर कर सकते हैं? उत्तर, दिन प्रतिदिन कृषि की योग्य भूमि कम होने के निम्न नतीजे होंगे। क, अनाज उत्पादन में कमी आएगी। ख, कम भूमि पर गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरक से अधिक इस्तेमाल की भूमि की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित होगी, इसके लवणीय तत्व समाप्त हो जाएंगे। ग, अल्प अथवा छुपी बेरोजगारी बढ़ेगी। अंग, कृषि आधारित उद्योगों की कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, 120 शब्दों में दे। कृषि उत्पादन को बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ली गई उपाय सुझाव। उत्तर, कृषि उत्पादन में बहुत तय करने के लिए सरकार स्वयं कृषि क्षेत्र में बहुत प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना की, जिनके वर्णन इस प्रकार है। क, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। ख, कृषि शिक्षा प्रदान हेतु देश के विभिन्न कृषि विकास विद्यालयों की स्थापना की गई है। ग, पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। ग, पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। घ, बागवानी विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। अंग, मौसम विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए क्षेत्र में काफी अनुसंधान व विकास किया गया है। अंग, च, विभिन्न पशु प्रजनन क्षेत्र केंद्र स्थापित किए गए हैं। 3 का भी, भारतीय किसान कृषि के वैश्वीकरण का प्रभाव टिप्पणी करें। क, उत्तर, वैश्वीकरण की प्रभाव भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। ख, कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ढांचागत सुधार जैसे प्रौद्योगिकी बदलाव, बाजार सुविधा, शाखा विस्तार आदि वैश्वीकरण के ही परिणाम है। ग, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति वगैरह के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में बढ़त संभव हुई है। ग, कृषि उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। ख, कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। च, जीन क्रांति अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी नई अवधारणाएं का कृषि में इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत नई संकर किस्मों के बीज का आविष्कार किया जाता है। सी है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मौसमी परिस्थितियों में का वर्णन करें। क, चावल की खेती के लिए तापमान 25% सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ख, जसवाल के लिए ज़्यादा आर्द्रता अर्थात तकरीबन 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ग, जिन क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधा का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।